नमस्ते। इस वीडियो में हम बताएंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर आपके टेलरिंग बिजनेस को बेहतर तरीके से मैनेज करने में कैसे मदद करता है। इसमें हम ये बातें कवर करेंगे। सॉफ्टवेयर की मदद से बिजनेस मैनेज करना पारंपरिक तरीकों से कितना मिलता जुलता है। सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे शुरू करें। सॉफ्टवेयर में पैटर्न कैसे जोड़ें। कस्टमर्स और उनके मेजरमेंट्स कैसे दर्ज करें। बिल कैसे बनाएं। एक्सपेंसेस और इनकम को कैसे रिकॉर्ड करें। फैब्रिक्स और एक्सेसरीज की इन्वेंट्री कैसे जोड़ें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सॉफ्टवेयर का उपयोग पारंपरिक तरीकों के समान कैसे है। पारंपरिक रूप से टेलरिंग बिजनेसेस ग्राहक के मेजरमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए प्रिंटेड पेपर का उपयोग करते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। इन पेपर्स में विभिन्न गारमेंट पैटर्न्स होते हैं, जिनमें प्रत्येक के लिए विशिष्ट मेजरमेंट्स की आवश्यकता होती है। जब कोई कस्टमर आता है, तो टेलर उनके मेजरमेंट्स लेता है, उन्हें पेपर पर दर्ज करता है और फिर मैन्युअली बिल तैयार करता है। यह प्रक्रिया न केवल समय लेने वाली होती है, बल्कि कस्टमर डेटा भी सुरक्षित रूप से संग्रहित नहीं होता। हमारा सॉफ्टवेयर इसी प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और कुशल तरीके से अपनाता है। पहला चरण सॉफ्टवेयर में विभिन्न पैटर्न्स जोड़ना है, जहां प्रत्येक के लिए आवश्यक मेजरमेंट्स निर्दिष्ट किए जाते हैं। एक बार जब सभी आवश्यक पैटर्न्स जोड़ दिए जाते हैं, तो आप सीधे सॉफ्टवेयर में कस्टमर डिटेल्स और उनके मेजरमेंट्स दर्ज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इस डेटा को सुरक्षित रूप से संग्रहित करता है, जिससे भविष्य में ऑर्डर्स या मॉडिफिकेशंस के लिए इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अंत में सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिल स्वचालित रूप से तैयार किया जा सकता है, जिससे मैनुअल वर्क कम होता है और त्रुटियों की संभावना भी घट जाती है। चलिए यह समझकर शुरू करते हैं कि सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे शुरू करें। ये एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है, जिसका अर्थ है कि इसे किसी भी डिवाइस से इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, चाहे आप विंडोज पीसी, मैक, स्मार्टफोन या टैबलेट का उपयोग कर रहे हों। इसे डाउनलोड या इंस्टॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसे सीधे अपने ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का उपयोग शुरू करने के लिए बस अपना क्रोम ब्राउज़र खोलें और हमारी कंपनी द्वारा प्रदान किए गए लिंक पर जाएं। एक बार जब आप लॉगिन पेज पर पहुंच जाते हैं, तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा, जो आपके साथ शेयर किया गया है। लॉगिन करने के बाद आप अपने अकाउंट डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे, जहां से आप सॉफ्टवेयर की सभी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर आपको आज की सेल्स, साप्ताहिक सेल्स और कस्टमर बर्थडे जैसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस सॉफ्टवेयर की एक खास विशेषता यह है कि आप सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेज सकते हैं। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सॉफ्टवेयर में पैटर्न्स कैसे जोड़ें। हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को चार मुख्य कैटेगरीज में डिवाइड करता है: आइटम्स, एक्सेसरीज, रेडीमेड गारमेंट्स और फैब्रिक। एक नया पैटर्न जोड़ने के लिए आपको पैटर्न सेक्शन में आवश्यक इंफॉर्मेशन दर्ज करना होगा और आसानी से पहचान के लिए संबंधित पिक्चर्स ऐड करनी होंगी। सॉफ्टवेयर में आइटम शब्द का उपयोग पैटर्न्स की जगह किया गया है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। आइए एक नया पैटर्न जोड़ने की प्रक्रिया को समझते हैं। इस उदाहरण में मैं वुमेन शर्ट स्टैंडर्ड फिट नामक एक पैटर्न बनाऊंगा। डिस्प्ले नेम वह नाम है जो ग्राहक के बिल पर दिखाई देगा, इसलिए मैं यहां सिर्फ विमेंस शर्ट ऐड करूंगा। SKU और वेंडर फील्ड यदि आवश्यक हो तो आप इन्हें भर सकते हैं, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। इसके बाद मैं अन्य आवश्यक विवरण जैसे यूनिट, जेंडर और कैटेगरी जोड़ूंगा। बेसिक जानकारी पूरी होने के बाद मैं पैटर्न की कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दर्ज करूंगा। इसके बाद मैं यह निर्दिष्ट करूंगा कि इस पैटर्न को बनाने के लिए कौन कौन से मेजरमेंट्स आवश्यक हैं। आप मौजूदा मेजरमेंट्स को ड्रॉप डाउन मेनू से चुन सकते हैं, या यदि कोई नया माप आवश्यक हो तो उसे जोड़ सकते हैं। कोई भी नया माप जोड़ा जाए, वह भविष्य में उपयोग के लिए सेव हो जाएगा। इस वुमेन शर्ट के लिए मैंने मौजूदा विकल्पों में से आवश्यक मेजरमेंट्स को सिलेक्ट किया है। पैटर्न को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए आप डिजाइन को दर्शाने वाली ई इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं। इस उदाहरण में मैं शर्ट के पैटर्न की एक इमेज अपलोड करूंगा। एक बार जब सभी इंफॉर्मेशन और इमेजेस जोड़ दी जाएंगी, तो मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा और यह पैटर्न सॉफ्टवेयर में सेव हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को अन्य प्रोडक्ट्स जैसे एक्सेसरीज, रेडीमेड गारमेंट्स या फैब्रिक के लिए भी अपनाया जा सकता है। इसके अलावा पैटर्न्स को छोड़कर बाकी प्रोडक्ट्स के लिए आप स्टॉक या इन्वेंटोरी का प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे आप अपनी इन्वेंट्री में उपलब्ध प्रोडक्ट्स की संख्या का ट्रैक रख सकते हैं। हम इन्वेंटोरी मैनेजमेंट के बारे में इस वीडियो में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सेल पेज या परचेस पेज पर उपलब्ध शॉर्टकट्स का उपयोग करके भी पैटर्न्स जोड़ सकते हैं। बस पहले बताए गए अनुसार सभी इंफॉर्मेशन भरें और सबमिट पर क्लिक करें। यह सुविधा आपको तेजी से पैटर्न्स जोड़ने की अनुमति देती है। अब चलिए समझते हैं कि सॉफ्टवेयर में ग्राहकों
और उनके मेजरमेंट्स को कैसे जोड़ा जाए। सभी ग्राहकों की जानकारी और उनके मेजरमेंट्स सुरक्षित रूप से सॉफ्टवेयर में सेव किए जाते हैं और भविष्य में कभी भी देखने के लिए एक्सेस किए जा सकते हैं। आइए एक नए ग्राहक को जोड़ने की प्रक्रिया को समझते हैं। इस उदाहरण में मैं टेस्ट कस्टमर वन नामक एक ग्राहक बनाऊंगा। जब आप नया ग्राहक जोड़ते हैं तो 3 फील्ड अनिवार्य होती हैं: नाम, फोन नंबर और लिंक। इसके अलावा आप अतिरिक्त जानकारी भी जोड़ सकते हैं, जैसे मार्केटिंग रेफरेंस, जो वैकल्पिक है लेकिन यह ट्रैक करने में मदद कर सकता है कि ग्राहक ने आपके व्यवसाय के बारे में कैसे जाना, चाहे वह सोशल मीडिया, वॉक इन या किसी अन्य स्रोत से आया हो। एक बार ग्राहक जोड़ने की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आप उनके मेजरमेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर में उपलब्ध पैटर्न्स के लिए आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए, यदि ग्राहक विमेन्स शर्ट ऑर्डर करता है तो ऐड मेजरमेंट्स पर क्लिक करें, पैटर्न चुनें और यह ऐड करें कि मेजरमेंट्स कौन ले रहा है। जो भी मेजरमेंट फील्ड पैटर्न सेटअप के दौरान ऐड की गई थी वह प्रदर्शित हो जाएगी। अब मेजरमेंट्स दर्ज करें और यदि आवश्यक हो तो नोट्स भी जोड़ सकते हैं। इस उदाहरण में मैं एक नोट जोड़ रहा हूं: कस्टमर प्रेफर्स ए लार्जर कॉलर। एक बार यह पूरा हो जाने के बाद ऐड पर क्लिक करें ताकि मेजरमेंट्स सेव हो जाएं। आप इस प्रक्रिया को कई पैटर्न्स के लिए दोहरा सकते हैं। उदाहरण के लिए, उसी ग्राहक के लिए विमेन्स पैंट्स के मेजरमेंट्स भी जोड़े जा सकते हैं। जैसे ही मेजरमेंट्स दर्ज किया जाता है, यह सॉफ्टवेयर में सेव हो जाता है और यदि आवश्यक हो तो इसे बाद में देखा जा सकता है। जब दर्ज मेजरमेंट ऐड कर लिए जाएं, तो सबमिट पर क्लिक करें और आपको सेल्स पेज पर ले जाए दिया जाएगा, जहां ग्राहक का ऑर्डर इनवॉइस के लिए तैयार रहेगा। सेल्स पेज से आप ग्राहक के लिए रिकॉर्ड किए गए सभी मेजरमेंट्स देख सकते हैं। साथ ही यह भी देख सकते हैं कि वे कब जोड़े गए थे। ये माप स्थायी रूप से सॉफ्टवेयर में सेव होते हैं और किसी भी समय एक्सेस किए जा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी मौजूदा ग्राहक के लिए किसी भी समय नए मेजरमेंट्स जोड़ सकते हैं। बस ग्राहक को अपने रिकॉर्ड से चुनें, पैटर्न सेलेक्ट करें और अपडेट किए गए या नए मेजरमेंट्स दर्ज करने के लिए उसी प्रक्रिया का पालन करें। अब जब हमने कस्टमर्स और उनके मेजरमेंट्स जोड़ लिए हैं, तो आइए समझते हैं बिल क्रिएट करने की प्रक्रिया। सबसे पहले सेल्स पेज पर जाएं और उस कस्टमर को सिलेक्ट करें जिसके लिए आप बिल बनाना चाहते हैं। इस उदाहरण में मैं टेस्ट कस्टमर एक को सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही कस्टमर सिलेक्ट किया जाता है, उनकी डिटेल्स, मेजरमेंट्स और ऑर्डर हिस्ट्री स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसके बाद सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को चुनें और ट्रायल डेट तथा डिलीवरी डेट स्पेसिफाई करें। अब कस्टमर द्वारा खरीदे जा रहे आइटम्स या प्रोडक्ट्स सिलेक्ट करें। यहाँ मैं विमेन्स शर्ट आइटम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। पैटर्न जोड़ने के बाद उस प्रोडक्ट के लिए मेजरमेंट सिलेक्ट करने का एक बटन दिखाई देगा। इस बटन पर क्लिक करके आप कस्टमर के लिए पहले से रिकॉर्ड किए गए मेजरमेंट्स को चुन सकते हैं, उन्हें रिव्यू कर सकते हैं या मौजूदा मेजरमेंट्स को डुप्लीकेट करके नए मेजरमेंट्स बना सकते हैं। जब कोई मेजरमेंट सिलेक्ट किया जाता है तो वह स्क्रीन के नीचे दिखाई देगा, साथ ही उससे जुड़े नोट्स भी दिखेंगे। इन डिटेल्स को आवश्यकता अनुसार रिव्यू या एडिट किया जा सकता है। आप इनवॉइस में और भी प्रोडक्ट्स भी जोड़ सकते हैं, जैसे फैब्रिक्स, एक्सेसरीज या रेडीमेड गारमेंट्स। उदाहरण के लिए मैं इस सेल में 2 मीटर लाइनिंग फैब्रिक जोड़ रहा हूं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर आपको इनवॉइस में फोटोज या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने की सुविधा देता है। इसमें कस्टमर द्वारा दिए गए फैब्रिक्स की इमेजेस, डिजाइन स्केचेस, बिजनेस कार्ड्स या अन्य महत्वपूर्ण फाइल्स शामिल हो सकती हैं। ये अटैचमेंट्स सॉफ्टवेयर में सुरक्षित रूप से सेव की जाती हैं और इन्हें कभी भी रेफरेंस के लिए डाउनलोड किया जा सकता है। अटैचमेंट्स की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। इसके बाद पेमेंट डिटेल्स स्पेसिफाई करें, जैसे कि एडवांस में प्राप्त की गई राशि या सेल के समय किया गया पेमेंट, और पेमेंट मेथड चुनें। जब सभी प्रोडक्ट्स और आइटम्स जोड़ दिए जाए तो सॉफ्टवेयर इनवॉइस वैल्यू कैलकुलेट कर देगा। यदि आवश्यक हो तो आप सेलिंग प्राइस को एडजस्ट कर सकते हैं और ऑर्डर के लिए कोई नोट जोड़ सकते हैं। अंत में सबमिट पर क्लिक करें सेल को पूरा करने के लिए। अब इनवॉइस जनरेट हो जाएगा और शॉप के पेंडिंग प्रोसेस लिस्ट में सेव होगा, जहां से इसे प्रोडक्शन या डिलीवरी के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। हमारे सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छा फीचर आफ्टर सेल्स प्रोसेस का है। जब कोई सेल क्रिएट किया जाता है तो वह सबसे पहले पेंडिंग स्टेज में जाता है। यहाँ ट्रांजैक्शन से जुड़ी सभी डिटेल्स क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड टेबल फॉर्मेट में प्रदर्शित होती हैं। इसमें कस्टमर इंफॉर्मेशन, आइटम डिटेल्स, मेजरमेंट्स, टोटल इनवॉइस वैल्यू, ट्रायल डेट्स और डिलीवरी डेडलाइंस शामिल होते हैं। इस स्टेज से आप कस्टमर को सीधे सॉफ्टवेयर से ही व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, जिसमें परचेस डिटेल्स, आउटस्टैंडिंग पेमेंट अमाउंट्स और इनवॉइस की कॉपी शामिल हो सकती है।
सॉफ्टवेयर आपको बिजनेस ऑपरेशंस के अनुसार प्रोसेसिंग स्टेजेस डिफाइन करने की सुविधा देता है। उदाहरण के लिए, आप कटिंग, स्टिचिंग या किसी अन्य आवश्यक स्टेज को जोड़ सकते हैं। ये सभी स्टेजेस पूरी तरह से कस्टमाइजेबल हैं। प्रत्येक स्टेज में आप मेजरमेंट्स असाइन कर सकते हैं, मेजरमेंट स्लिप्स या इनवॉइसेस डाउनलोड कर सकते हैं, बिल एडिट कर सकते हैं या पेमेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्रत्येक स्टेज की टेबल सभी महत्वपूर्ण डिटेल्स को एक नज़र में दिखाती है, जिससे ऑर्डर्स को ट्रैक और मैनेज करना आसान हो जाता है। किसी सेल को अगले स्टेज में ले जाने के लिए बस आइटम सेलेक्ट करें और प्रोसेस ऑर्डर पर क्लिक करें। इस स्टेज में आप टास्क को किसी इन हाउस एम्प्लॉय या एक्सटर्नल वेंडर को असाइन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास एबीसी कंपनी जैसा वेंडर है जो काटने में विशेषज्ञता रखता है, तो आप कटिंग टास्क उन्हें असाइन कर सकते हैं। यदि कोई वेंडर आवश्यक नहीं है, तो आप सेल्फ चुनकर टास्क को इंटरनली पूरा कर सकते हैं। टास्क असाइन होते ही ऑर्डर स्वचालित रूप से कटिंग स्टेज में चला जाता है, जहां से यह संबंधित टैब में दिखाई देगा। सॉफ्टवेयर आपको आवश्यकता अनुसार कुछ स्टेप्स को स्किप करने की सुविधा भी देता है। उदाहरण के लिए, आप किसी प्रोडक्ट को रेडी स्टेज पर सीधे मूव कर सकते हैं, बिना सभी इंटरमीडिएट स्टेजेस को पूरा किए। रेडी स्टेज पर पहुंचने के बाद आप कस्टमर को व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित कर सकते हैं कि उनका प्रोडक्ट पिकअप के लिए तैयार है, जिसमें ऑर्डर डिटेल्स भी शामिल होंगे। अंत में जब प्रोडक्ट हैंडओवर कर दिया जाता है, तो सेल को डिलीवर्ड के रूप में मार्क किया जाता है और यह जानकारी सिस्टम में फ्यूचर रेफरेंस के लिए संग्रहीत हो जाती है। आप कस्टमर को डिलीवरी कॉन्फर्मेशन मैसेज भी भेज सकते हैं, जिससे उनकी ओवरऑल एक्सपीरियंस बेहतर होगी। इसके अलावा आप इस स्टेज पर कस्टमर से कोई भी पेंडिंग पेमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। यदि किसी ट्रांजैक्शन में रेडीमेड प्रोडक्ट्स शामिल हैं जिनमें कोई प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे ऑर्डर्स को सीधे पेंडिंग स्टेज से डिलीवर किया जा सकता है और वे अतिरिक्त स्टेजेस को बाईपास कर सकते हैं। यह प्रोसेस यह सुनिश्चित करता है कि ऑर्डर क्रिएशन से लेकर डिलीवरी तक कस्टमर जर्नी का हर स्टेज कुशलता से प्रबंधित किया जाए, जिससे आप और आपके कस्टमर्स दोनों को एक स्मूथ और प्रोफेशनल अनुभव प्राप्त हो। अगला सवाल है, एक्सपेंसेस और इनकम कैसे रिकॉर्ड करें? यह सॉफ्टवेयर आपके पैसे के लेन देन को ट्रैक करना आसान बनाता है, जिससे आपको अपने बिजनेस के खर्चों और कमाई का सही रिकॉर्ड मिलता है। आप अपने खर्चों को बेहतर तरीके से संभालने के लिए अपनी खुद की एक्सपेंस कैटेगरीज बना सकते हैं, जैसे रेंट, सैलरीज, डेकोरेशन या कोई अन्य ज़रूरी खर्चा। इन कैटेगरीज को सेटअप करने के बाद आप हर खर्चे को अमाउंट, पेमेंट मेथड और ज़रूरी नोट्स के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और आपके खर्चों का पूरा हिसाब रहेगा। दूसरी तरफ, सेल्स से होने वाली कमाई अपने आप सॉफ्टवेयर के सेल्स सेक्शन में रिकॉर्ड हो जाती है। इसके अलावा आप किसी भी दिन या तय समय के लिए अपनी कुल कमाई और खर्चों का पूरा विवरण पेमेंट मेथड के अनुसार देख सकते हैं। अगला सवाल है, फैब्रिक्स और एक्सेसरीज की इन्वेंट्री कैसे जोड़ें? ये सॉफ्टवेयर आपकी इन्वेंट्री अपडेट करने के लिए 3 आसान तरीके देता है, जिससे आप अपने स्टॉक को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। पहला तरीका तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप कोई नया प्रोडक्ट पहली बार जोड़ रहे होते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर में कोई नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं, तो आप उसके साथ ही उसका शुरुआती स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक भी दर्ज कर सकते हैं। यह स्टॉक अपने आप इन्वेंट्री में जुड़ जाएगा, लेकिन यह तरीका सिर्फ पहली बार इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद स्टॉक अपडेट करने के लिए आपको दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। दूसरा तरीका वेंडर से खरीदार रिकॉर्ड करके स्टॉक जोड़ने का है। इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर के परचेस सेक्शन में जाना होगा, वेंडर की जानकारी भरनी होगी, प्रोडक्ट चुनना होगा, क्वांटिटी और कॉस्ट डालनी होगी। जैसे ही आप यह डिटेल्स सबमिट करेंगे, स्टॉक अपने आप अपडेट हो जाएगा। यह तरीका वेंडर से खरीदी गई चीज़ों का सही रिकॉर्ड रखने के लिए बहुत उपयोगी है। आप व्यू परचेस पेज पर जाकर पुरानी खरीदारी का पूरा हिसाब भी देख सकते हैं। तीसरा तरीका आपको बिना किसी वेंडर की जानकारी भरे ही सीधे स्टॉक जोड़ने की सुविधा देता है। अगर आपको जल्दी से स्टॉक अपडेट करना है और वेंडर की डिटेल नहीं जोड़नी, तो आप डायरेक्ट इन्वेंट्री ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस स्टोर और प्रोडक्ट चुनें, मात्रा डालें और सबमिट पर क्लिक करें। यह तरीका तेजी से स्टॉक अपडेट करने के लिए बहुत उपयोगी है। इन 3 तरीकों के जरिए यह सॉफ्टवेयर आपकी सुविधा के अनुसार इन्वेंट्री को मैनेज करना आसान बना देता है। चाहे आप नया स्टॉक
जोड़ रहे हों, वेंडर से खरीदी हुई चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हों या फिर बिना वेंडर की जानकारी के ही स्टॉक अपडेट कर रहे हों। अंत में हमारा सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस को आसान बनाने के लिए कई और ज़रूरी फीचर्स भी देता है, जैसे कि बारकोड जनरेशन, स्टॉक ट्रांसफ़र, मल्टी लोकेशन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, परचेस, सेल्स और कस्टमर रिपोर्ट्स, मीडिया लाइब्रेरी, जहां आप अपने प्रोडक्ट्स की फ़ोटो और ज़रूरी फाइलें स्टोर कर सकते हैं वगैरह। अगर यह सॉफ्टवेयर आपके टेलरिंग बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद लगता है, तो प्राइसिंग और डेमो के लिए हमसे संपर्क करें। आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।